आइए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार की तरफ से कौन कौन सी नई घोषणाएं सामने आई हैं और बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 अहम निर्णय लिए गए, जिनमें नौकरी और आम लोगों के फायदे से जुड़ी बातें शामिल हैं। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। सहारा इंडिया में फंसे पैसों की वापसी को लेकर ताजा अपडेट क्या है, यह भी जानेंगे। सब कुछ इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपना जिला और अपना शहर का नाम बताना न भूलें। पेंशन धारकों के लिए सत्यापन प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है। लाभार्थियों से समय पर केवाईसी कराने की अपील की गई है। वृद्धा पेंशन लाभार्थियों की सूची अपडेट की जा रही है। अपात्र नाम हटाए जाएंगे और नए नाम जोड़े जाएंगे। दिव्यांग पेंशन योजना के लिए नए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। पात्र लोगों से आवेदन करने की अपील की गई है। उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी ट्रांसफर की प्रक्रिया जारी है। कई खातों में राशि भेजी जा चुकी है। आवास योजना की नई किस्त जारी होने की सूचना दी गई है। लाभार्थियों के खातों में राशि भेजी जा रही है। जीविका दीदियों को कम ब्याज दर पर माइक्रो लोन देने की सुविधा शुरू होने वाली है। इससे छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। जीविका दीदी उत्पादों के लिए जिला स्तर पर हाट बाजार लगाने की योजना बनाई गई है। इससे उत्पादों की सीधी बिक्री संभव होगी। जीविका दीदी समूहों के लिए नया प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। महिला स्वयं सहायता समूहों को मार्केटिंग सपोर्ट देने की योजना बनाई गई है। उनके उत्पादों को नए बाजार मिलेंगे। जीविका दीदी समूहों के लिए डिजिटल पेमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑनलाइन लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। जीविका दीदियों को यूनिफॉर्म और पहचान पत्र देने की योजना शुरू की गई है। इससे उनकी पहचान मजबूत होगी। जीविका दीदी उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री की तैयारी की जा रही है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए नई सब्सिडी योजना की तैयारी शुरू कर दी है। रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की कीमतें कम रखने का लक्ष्य है। राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए नया रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। सरकारी और निजी नौकरियों की जानकारी मिलेगी। ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण के लिए अतिरिक्त बजट जारी किया गया है। कई जिलों में काम जल्द शुरू होगा। बिजली विभाग ने गर्मी से पहले ट्रांसफार्मर अपग्रेड करने की जानकारी दी है। बिजली कटौती कम होने की उम्मीद है। जिला मुख्यालय में नए ड्राइविंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। ड्राइविंग टेस्ट में पारदर्शिता बढ़ेगी। टोल टैक्स को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। कुछ श्रेणियों को राहत मिल सकती है। रेलवे ने कई पैसेंजर ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। यात्रियों को अपडेट चेक करने की सलाह दी गई है। शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति योजना की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। छात्रों को राहत मिली है। किसानों के लिए बीज सब्सिडी योजना की घोषणा की गई है। रबी फसल के लिए अनुदान तय किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया है। बुजुर्गों और किसानों को सतर्क रहने को कहा गया है। साइबर सेल ने फर्जी लोन ऐप स्कैम को लेकर अलर्ट जारी किया है। अनजान लिंक से दूर रहने की सलाह दी गई है। जिले में अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज किया गया है। कई जगह नोटिस जारी की गए हैं। आवास योजना के तहत नए सर्वे का आदेश दिया गया है। छूटे पात्र परिवारों को जोड़ा जाएगा। राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने की ऑनलाइन सुविधा फिर शुरू की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने फ्री जांच शिविर की तारीख घोषित की है। ग्रामीण इलाकों में मेडिकल कैंप लगेंगे। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी दूर करने का दावा किया गया है। नई नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हुई है। सरकारी भर्ती परीक्षा की नई तारीख घोषित की गई है। अभ्यर्थियों को राहत मिली है। पुलिस विभाग ने यातायात नियमों पर सख्ती बढ़ा दी है। चालान अभियान तेज किया गया है। नगर निगम ने सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए नई योजना लागू की है। स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता जांच के आदेश दिए गए हैं। किसानों को फसल बीमा क्लेम जल्द देने के निर्देश दिए गए हैं। बैंकिंग फ्रॉड से बचाव को लेकर सार्वजनिक चेतावनी जारी की गई है। ओटीपी साझा न करने की सलाह दी गई है। जिला प्रशासन ने जनता दरबार की नई तारीख घोषित की है। ग्रामीण जल योजना के तहत पाइपलाइन विस्तार का काम शुरू हुआ है। बिजली बिल सुधार के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे।
बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण के नए बैच शुरू किए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। बस स्टैंड पर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जिला शिक्षा कार्यालय में शिक्षकों की समस्याओं की सुनवाई की गई है। किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह जारी की गई है। नकली सरकारी कॉल और मैसेज से सावधान रहने की अपील की गई है। जिले में नई एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। पंचायत भवनों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के लिए नए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्ड वितरण में तेजी लाई गई है। अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन सख्ती बरत रहा है। नगर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट मरम्मत का काम शुरू हो गया है। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू करने की तैयारी चल रही है। किसानों को खाद की आपूर्ति सामान्य रहने का दावा किया गया है। बेरोजगारी भत्ता योजना को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक हुई है। जिले की अपराध रिपोर्ट जारी कर दी गई है। पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई है। गैस एजेंसियों को समय पर सिलेंडर डिलीवरी के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा की गई है। रेलवे टिकट दलालों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। किसानों के लिए मंडी व्यवस्था में सुधार को लेकर बैठक हुई है। बढ़ती ठंड को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने अफवाहों से दूर रहने और खबरों की पुष्टि करने की अपील की है। 31 जनवरी के बाद बिहार में जमीन रजिस्ट्री की लागत 4 गुना तक बढ़ सकती है। सरकार ने नए दर लागू करने का फैसला लिया है। सरकार विधवा महिलाओं को 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने पर विचार कर रही है। फैसला होने पर लाखों महिलाओं को राहत मिलेगी। विवाहित बेटियों को अब ससुराल के पते पर ही मुफ्त राशन मिलेगा। उनका नाम राशन कार्ड से नहीं काटा जाएगा। पीएम आवास योजना का सत्यापन शुरू हो गया है। करीब 5 लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटने की आशंका है। 125 यूनिट फ्री बिजली के बावजूद बैलेंस कटने पर कंपनी ने सफाई दी है। तकनीकी और पुराने बकाया को वजह बताया गया। बिहार में 10 लाख गरीब किसानों का केसीसी के तहत लिया गया लोन माफ करने का आदेश जारी हुआ है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। अब 70 साल से अधिक उम्र के लोगों का भी आयुष्मान कार्ड बनेगा। उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। बिहार की महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन मिलेगा और सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे रसोई का खर्च घटेगा। 1 अप्रैल 2026 से बिहार में जमीन रजिस्ट्रेशन की नई व्यवस्था लागू होगी। प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में भर्तियां होने जा रही हैं। चयनित अभ्यर्थियों की बेसिक सैलरी 29,200 रुपए होगी।